सभी का प्रेम कोचिंग में स्वागत है। जैसे आप सभी को पता है कि अगले 2-4 महीने में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। जैसे सीटेट होना है, सीजीटेट होना है, रेलवे का सेक्शन कंट्रोलर होना है, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं और सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ईजी टॉपिक है अगर आपको सही कंसेप्ट पता हो तो। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, परसेंटेज से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आने ही आने हैं। और अगर आपको उसके बाद समझ आ जाता है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और कमेंट में अपने डाउट जरूर भेजिए। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेतन में कितने प्रतिशत की कमी जो है वो 30% की वृद्धि को पूरी तरह से प्रभावहीन कर देगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए जो भी हो 100 मान लेते हैं, आपकी सैलरी क्या हो गई है 30% बढ़ चुकी है। ठीक है, 30% बढ़ चुकी है। अब ये 30% बढ़े हुए सैलरी में आप कितना परसेंट कमी करोगे जिससे कि आपका जो इंक्रीज है वो वापस नॉन इफेक्टिव दिखे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पकड़ने का एक सिंपल तरीका है। देखो यहाँ वृद्धि लिखा है और यहाँ कमी लिखा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल तरीका है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लगाइए आप उसको 100/100 प्लस माइनस आर इंटू 100। बस कुछ मत करिएगा। ये जो 30% की वृद्धि है इसी को ये आर की जगह पे लिखिए और चूंकि वृद्धि है इसलिए यहाँ प्लस यूज करेंगे, तो ये होगा 100 प्लस 30 इंटू 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/130 इंटू 100, कट गया 0 0, 3 इंटू 100 300 हो गया। ये 300 को 13 से भाग करिए, 13 दूनी 26, 4 बचा 0 बचा, 13 तिया 39, 1 बचा और बटे 13, ये मेरा आंसर हो गया जी। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, यदि चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है ना, तो एक गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी पर उसका खर्च कम ना हो। मतलब पहले आप शुगर पे जितना खर्च करते थे, आपका एक बजट होगा, तो अभी क्या हो रहा है, शुगर का कीमत सस्ता हो गया। अब कीमत सस्ता हो गया इसका मतलब क्या, आप बहुत ज्यादा खाओगे, तो उतना ही खाना है जिससे कि आपको उसका खर्च पर कोई इफेक्ट ना हो। तो ये देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं। देखो यहाँ पर बोला था 30% की वृद्धि और पूछा था कितने प्रतिशत की कमी। यहाँ पर देखिए 30% की कमी बोल रहा है और कितने प्रतिशत की वृद्धि, मतलब दी हुई जानकारी और पूछी हुई जानकारी का रिलेशन उल्टा है। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, R/100 प्लस माइनस आर इंटू 100। ठीक है, परसेंटेज कितना है 30, कम करना है मतलब 100 में 30 कम करोगे इस बार ना, तो ये आएगा 300/70 इंटू 0 0। ठीक, 0 0 कट गया, 300/7, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा और ये 7 नीचे, ये आ गया आपको 42/6/7। ठीक, सेम तरीके से ये क्वेश्चन आना ही आना है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगता है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स भेजिए ताकि मैं उसे समझा सकूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, रीवा ने गलती से 45 को 54 पढ़ लिया, 45 को क्या कर लिया, 54 पढ़ लिया। इस प्रक्रिया में हुई प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। अब देखिए आपके पास 45 पढ़ना था कोई क्वेश्चन को, आपने कितना पढ़ लिया, 54 पढ़ लिया, मतलब कि ज्यादा पढ़ा है। ठीक है, 45 से 54 गया मतलब कि 9 ज्यादा पढ़े। कितना ज्यादा पढ़े, 9। और एक्चुअल में 45 की तुलना में आपने ज्यादा पढ़ा है, तो 45 में से 9 आपने ज्यादा किया है, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक, एकम पंचे 5 से 20 बार, तो 20 एकम 20%। और ये पहले ही पता था कि 45 से 54 गया मतलब प्लस हुआ है, बढ़ा है, मतलब कि आंसर क्या हो गया, 20% वृद्धि। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी वृत्त का व्यास 24% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, वृत्त का व्यास कर रहे हैं 24% बढ़ा दे रहे हैं, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको जो फॉर्मूला दूंगा ना वो सिर्फ हमारी कोचिंग में है और सिर्फ हम ही लोग पढ़ाते हैं, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, फाइनल वैल्यू बराबर
फाइनल वैल्यू बराबर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। ओरिजिनली हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पर बोला 24% बढ़ा है, मतलब कि 100 में 24 बढ़ गया, फिर से 100 में 24 बढ़ गया, ठीक है। तो मेरा आएगा 100 इंटू 124 बटे 100 इंटू 124 बटे 100। 100 कैंसिल हो गया, 124 को इंटू करोगे तो आएगा 15,376 बटे, यहाँ पर एक 100 बचा हुआ है, ठीक है। 100 का यहाँ पॉइंट आ गया। तो कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो फाइनल वैल्यू है, मतलब कि अंतिम मूल्य जो आया वो 153.76 आया है, और ओरिजिनली मैंने क्या माना था, 100। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना आया था, 100 था, फाइनल वैल्यू मेरा आया 153.76। तो पिछले के कंपैरिजन में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो बिल्कुल बढ़ा है भाई, 53.76, ठीक है। तो मेरा आंसर हो गया 53.76% की वृद्धि, ये मेरा आंसर हुआ, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो कोई दूसरा क्वेश्चन दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर फिर से वही है, देखिए फिर से, एक घनाभ के आयतन में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन ज्ञात कीजिए। आयतन बोला है, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी की जाती है, मतलब कि लंबाई को क्या कर रहे हैं, 10% कम कर रहे हैं, चौड़ाई को 20% कम कर रहे हैं, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो रही है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने बोला ना हमारे कोचिंग का जो फॉर्मूला है बेस्ट है, वो आप उसी पर लगाइए, आपको कुछ नहीं करना है। ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100, कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे सर इसमें 3 बार क्यों आ गया, तो देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर क्षेत्रफल बोला था, ठीक है। जब क्षेत्रफल बोलता है तो ये वाला जो परसेंटेज है ये 2 बार लगता है। अभी वाले में वॉल्यूम बोल दिया है, क्या बोला है वो, वॉल्यूम, आयतन। तो वॉल्यूम जो है सबको पता है कि 3D होता है, इसलिए इसमें इस चीज को हमने 3 बार लिखा है। बात समझ आ गया? ओरिजिनल हमेशा 100 रखोगे, ये हमेशा काम करेगा, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, फॉलो करके रखिए, डाउट जरूर भेजिए, ठीक है। छूटना नहीं चाहिए भाई। यहाँ पर पहले बोला 10% कम कर दो, तो 100 में 10 कम, ठीक। फिर उसके बाद 20 कम, 100 में 20 कम, फिर उसके बाद बोला है 30% वृद्धि, मतलब 130 बटे 100, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया जी, 100 अपनी जगह, 10 कम हो गया तो 90, 20 कम हो गया तो 80, 30 बढ़ गया तो 130। यहां तक समझ आ गया? सिंपल तरीका, ये 100 कैंसिल, ये 0 0 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल, हाँ कि ना। 8 नियम, 72 हो गया, 72 इंटू 13, ठीक है। 13 दूनी कितना हो गया, 26, हासिल लाई 2 हो गया, 13 से 3 91 और 2 93 हो गया, 936 बटे 10 यहाँ पर आ गया। तो मैं इसे बोल सकता हूँ फाइनल वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 93.6। शुरुआत कहाँ से किए थे, देखो 100 से किए थे। तो ओरिजिनली हमने इस चीज को उठाया, वो कितने में उठाया है, 100 पर उठाया है। अब 100 पर उठाया है तो अभी देखो कैसे हो रहा है। ओरिजिनल वैल्यू मैंने 100 लिखी थी, इसकी 100 आया था, और अभी आपके पास आया हुआ है 93.6, ठीक है। फाइनल वैल्यू आया है 93.6। तो मैं बोल सकता हूँ कम हो रहा है। देखो 100 से चालू हुआ है जो चीज, वो 93.6 पर गया, मतलब कम हो रहा है। तो कितना कम हो रहा है, तो 6.4% कम हो रहा है। तो मेरा आंसर यही हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, इसको करने का बेस्ट तरीका ये है, ठीक है। ये वाला आंसर है जी आपका 6.4%, ठीक है। ध्यान रखेंगे जब आपको वॉल्यूम बोलेगा तो आप 3 बार लगा दीजिएगा, एरिया बोलेगा तो यही चीज 2 बार लगेगी, ठीक। कोई कंफ्यूजन मत रखिए, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है, और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, ठीक है। पी का सैलरी किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू पर, ठीक है। पी का सैलरी किस पर डिपेंड कर रहा है, क्यू पर डिपेंड कर रहा है, और क्यू का सैलरी जो है वो आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना है, पी का क्यू से रिलेशन में और क्यू का आर से। तो मैं क्या करता हूँ, आर को चलो मान लेता हूँ 100, आर की सैलरी क्या मान लिया मैंने, 100 मान लिया। अब देखो क्यू का सैलरी आर के सैलरी का 20% है, आर के सैलरी का, ठीक है।
तो क्यू का जो सैलरी है वो आर का 20% है। तो आर को मैंने क्या माना है 100 का 20% कितना आया 20 आया। ठीक है यहां तक। अब पी के बारे में क्या बोला है कि पी का जो सैलरी है वो क्यू का 30% है। क्यू ये ठीक है, क्यू कितना है 20 है, 20 का कितना परसेंट है 30% है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आया 6 आया। पी की सैलरी मेरे पास 6 आ गई, क्यू की सैलरी 20 आ गई, आर की सैलरी 100 आ गई। ठीक, अब क्या बोला है पी का वेतन ये हो गया। आर के वेतन का मतलब आर का डिटेल नीचे लिखूंगा, पी का ऊपर लिखूंगा इंटू 100। ये पी 6 आया है, आर 100 आया है, इंटू 100। 100 कैंसिल हो गया, कितना आया 6 आया। ये मेरा आंसर है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और आपको सिर्फ इसी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से बन जाएगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कर्मचारी की मजदूरी को 20% बढ़ाया जाता है। मूल रूप से वह प्रति सप्ताह 3 रुपए प्राप्त करता आ रहा है। यदि काम के घंटे 10% कम कर दिए जाए तो अब प्रति सप्ताह उसकी मजदूरी क्या होगी। पहले क्या कर रहे हैं, उसकी मजदूरी को क्या कर रहे हैं उन लोग 20% बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, 20% बढ़ा दे रहे हैं। मूल रूप से अब उसको क्या कर रहे हैं, बाद में 10% और कम करने बोल रहा है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ मत करिए। जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको फाइनल वैल्यू वाला कंसेप्ट बताया था, ये सदाबहार फॉर्मूला है ना, ये परसेंटेज चैप्टर अकेले संभाल लेगा। ठीक, ओरिजिनल इसका सैलरी 3,000 है। पहले आपको बोला है कि 20% बढ़ा रहे हैं तो 100 में 20 जोड़ लीजिए। फिर बोल रहा है 10% कम कर दो तो 100 में 10 कम कर दीजिए। तो ये आपका क्या बनेगा 3,000 इंटू 20 बढ़ाया तो 120 बटे 100, फिर 10 कम कर दिया मतलब 90 बटे 100। कुछ मत करिए, ऊपर के 2 जीरो, नीचे का 0, ऊपर का 0, नीचे का 0, ऊपर का 0, नीचे का 0। ठीक है, तो 12 तिया 36 हो गया, 36 इंटू 9। ठीक है, तो 36 में हम 3240 आएगा। ओके, मेरा आंसर कौन सा हुआ, ये वाला। देखे, बड़ा सिंपल है, एक ही फॉर्मूले में सब निपटा रहा है। ठीक है, हर क्वेश्चंस के लिए आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। हमारे चैनल या हमारे वीडियोस पर रहोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको हर क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। मैं आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला दूंगा जो हर क्वेश्चन में काम करे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन दिया है, सैलरी दिया हुआ है, ए की आय जो है बी की आय से 20% ज्यादा है। ए की आय क्या है, बी की आय से 20% ज्यादा है, और सी की आय ए और बी की कुल आय से 55% कम है। तो देखो, ए का इंफॉर्मेशन किस पर डिपेंड करा दिया है, बी पर। तो पहले मैं बी को ले लेता हूं जी। बी की सैलरी 100 मान लेता हूं, तो ए की सैलरी ठीक है 20% ज्यादा है, तो 120 हो गया कि नहीं हो गया। फिर आगे बोला है कि भाई सी का जो सैलरी है वो ए और बी का 55% कम है। सी की जो सैलरी है वो ए और बी से 55% कम है, ये लाइन बोल रहा है वो। ठीक है, तो कोई भी चीज 55% कम है मतलब 100 में 55 कम, 100 में 55 कम मतलब 45% होगा उसका। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि सी का जो है सैलरी है वो ए और बी मतलब कि 100 और 120 220 हो गया, इसका 45% है। ठीक है, कट गया ये 0 0। दो पहाड़े में 11 बार, दो पहाड़े में 5 बार, 5 के पहाड़े में 9 बार, 11 नियम कितना आया 99। सी की सैलरी हो गई 99। अब देखो क्या बोला है, सी की सैलरी ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब ए की कितनी है सैलरी 120 और ये कितना है 99 है, तो सी की सैलरी ए से देखो कम है। ठीक है भाई, 21 रुपए कम है कि नहीं है, 21 रुपए 120 के कंपैरिजन में। ठीक है, सी कितना कम है 21 रुपए, किसके कंपैरिजन में, ए के। इंटू 100, 20 के पहाड़े में काटोगे 20 छक्के 20 पंचे 21 पंचे 105 आ गया। 105 को 6 से अपन भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 से भाग करूंगा तो चलो 6 कम 6 हो गया, 4 बचा 5 बचा 45 हो गया, 17 बार में जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन फिर से। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 45% की वृद्धि की जाती है, फिर 45% की कमी की जाती है।
उसके वेतन में प्रभावी परिवर्तन की गणना करें। ठीक है, अब ये फिर से अलग क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे नया फॉर्मूला फिर लगाएंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो नहीं लगाएंगे जी। हमारी कोचिंग में इस चीज के लिए हम एक ही फॉर्मूला लेके चलते हैं। कहाँ बार बार फॉर्मूला बदलोगे? फाइनल वैल्यू बराबर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100। ओके, ओरिजिनली मेरी सैलरी कितनी है? 100 है। 45% की वृद्धि हो गई तो ये क्या हो गया? 145। फिर 45% की कमी बोल रहा है सेकंड केस में ना, तो 100 में 45 कम करोगे तो 55 बटे 100। ठीक है, ये 100 कैंसिल हो गया। दोनों को इंटू कर लीजिए आप। ठीक है, दोनों को जब इंटू करोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा 7975। ठीक है, 7975 बटे 100। ये 100 हटेगा तो यहाँ पॉइंट आ गया, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया मेरा? 79.75। अब फिर से वही बात, ओरिजिनल कितना था? 100, फाइनली कितना आ गया है? 79.75। ठीक, तो मैं बोल सकता हूँ दोनों को अगर घटाऊं तो 20.25%। ठीक है, तो मेरे पास पहला ऑप्शन। ओके, समझ आ रहा है? ठीक है, चलो अगला। देखो ये फिर से क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 80% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, इसकी हर भुजा में क्या कर रहे हैं अपन? 80% की वृद्धि कर रहे हैं। तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आपको कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो सिंपल फॉर्मूला है उसी को लेके चलिए। आपको कुछ नहीं ढूंढना है, सिंपल से एक फॉर्मूला लगाइए। ओरिजिनल फाइनल वैल्यू बराबर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100। ठीक, ओरिजिनली हमने 100 माना है, 80% की वृद्धि बोला है। 80% वृद्धि मतलब 100 में 180 जोड़ूंगा तो 280 हो जाएगा। ठीक है, ओके। 80% वृद्धि मतलब 100 में 80 जोड़े तो 180 हो गया, फिर 100 में 80 जोड़ा तो 180 हो गया। याद रखेंगे, थोड़ी देर पहले बोला हूं कि एरिया बोलेगा तो आप क्या करोगे? इसको 2 बार लगाओगे, और अगर आयतन बोलेगा, वॉल्यूम बोलेगा तो 3 बार लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 324 आया कि नहीं? फाइनल वैल्यू 324 हो गया। ओरिजिनल वैल्यू तो हमारी 100 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बढ़ा है। हाँ बढ़ा है भाई, 224% वृद्धि हो गया है। ठीक, इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चलिए, अगर समझ आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को फॉलो करिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया देखो। देखो, एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी होती है। ठीक है, क्या होती है? वस्तु की कीमत को 25% कम किया जा रहा है और इसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है भाई, कोई चीज सस्ता हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं? उसकी बिक्री को बढ़ा दे रहे हैं 30%। ठीक है, तो आपको कुछ मत करिए, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए। हमारा इच वाला फाइनल वैल्यू बराबर ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100। 2 बार परसेंट दिया तो 2 बार लगा दीजिए। ठीक, ओरिजिनली हमने क्या माना? 100 माना, 25% की कमी हुई है ना, तो 100 में 25 कम करूंगा तो ये क्या बनेगा? 75 बनेगा। फिर उसके बाद 30% की वृद्धि हुई, 130 बटे 100 कट गया ये हमारे पास। 25 तिया करूंगा, 25 चौक करूंगा। ठीक है, तो 13 तिया कितना हो गया? 39 हो गया। 390 बटे 4, 4 से काट दीजिए, 4 नियम 36 हो गया। 3 बचा, 0 बचा, 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 97.5 आ गया मेरा ये वैल्यू। ओरिजिनल कितना था? 100, फाइनल वैल्यू कितना हो गया? 97.5। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2.5% कम हो गया है। ये मैंने लिख दिया 2.5% कम। ओके, 2.5% की कमी, ये आंसर है मेरा। ठीक है, अच्छा लगा? बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, थैंक्स।